हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारे जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एमसीक्यू जो कि सॉलिड मार्क्स होते हैं उनमें उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आ जाती है और जिसकी वजह से वो काफ़ी एमसीक्यूज़ गलत कर देते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को फ़िज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराए जाएँ। तो हमारी ये कोशिश होगी कि फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम जो चैप्टर हैं उनके तमाम जो इम्पोर्टेंट फास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं वो सब आप सबके साथ डिस्कस किए जाए, ताकि पेपर में जाकर आपके 10 से 15 मार्क्स क्लियर हो जाए और जिनमें आप लोगों को कोई डाउट भी ना हो। तो अगर आप डेली बेसिस पर हमारी ये वीडियोज़ एमसीक्यूज़ के देखा करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर में जाकर आप लोगों को कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर यानी कि 11th क्लास के एमसीक्यूज़। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे आज। इसी तरह बारी बारी चैप्टर वाइज के एमसीक्यूज़ हम आपके साथ डिस्कस किया करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेजरमेंट्स है, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1। तो चलो इसके एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एंड तक देखना और कहीं पर भी स्किप नहीं करना, क्योंकि हमने आपके साथ तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है और हमारी ये कोशिश होगी कि आपका कोई भी एमसीक्यूज़ मिस ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज कंपोज्ड। तो हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा फिजिक्स, ऑप्शन बी है एटॉमिक फिजिक्स, नंबर 3 है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड ऑप्शन डी है पार्टिकल फिजिक्स। और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है पार्टिकल फिजिक्स। तो ऑप्शन पहले हमने पहले से ही सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि अगर वीडियो के दौरान हम सॉल्व करते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाना था और वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। इसके अलावा इनके जो आंसर की है वो भी मैं आपको एंड पर दे दूंगा, आप वहाँ से भी इनके आंसर मैच कर सकते हैं। तो बाकी ऑप्शंस में हम चार चार ऑप्शंस डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल जो हमारा आंसर होगा हम वही आपको बताएंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी हो और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और अच्छी तरह से आपकी तैयारी भी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्लिया इज कॉल्ड डैश। आंसर है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलिकॉन इज एबंडेंटली ऑब्टेन फ्रॉम डैश। आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सैंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर। बेस यूनिट्स टोटल कितने हैं? आंसर है हमारे पास 7 यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमने इनमें से फाइंड करना है कि डिराइव्ड क्वांटिटी इनमें से कौन सी है। हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई बेस यूनिट। इनमें से कौन सा एसआई बेस यूनिट है? हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। इनमें से कौन सा यूनिट लेंथ का नहीं है? आंसर है हमारा ऑप्शन सी यानी कि रेडियन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज नॉट अ बेस यूनिट इन एसआई यूनिट्स। आंसर है हमारा ऑप्शन बी यानी कि जाउल। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट की एग्जाम्पल पूछी गई है। हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ डैश। हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एन अल्टरनेट यूनिट टू के जी एम एस माइनस वन इज। हमारा जो आंसर है वो है न्यूटन सेकेंड यानी कि एन एस। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट आर। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि के जी एम माइनस वन एस माइनस टू। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज डैश। आंसर है हमारा ऑप्शन बी यानी कि रेडियन। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टीरेडियन इज द एंगल विच लाइज इन डैश। आंसर है हमारा ऑप्शन सी यानी कि 3 डायमेंशंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज डैश। आंसर है हमारा ऑप्शन बी यानी कि स्टीरेडियन।
क्वेश्चन नंबर 16 है द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द ए स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड डैश। आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी यानी कि टी रेडियन। क्वेश्चन नंबर 17 है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट पूछा गया है। हमारा जो आंसर है वो है Nm-2 यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच इज अ डिराइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सा डिराइव्ड यूनिट है। आंसर है ऑप्शन डी यानी कि न्यूटन। तो मेजरमेंट चैप्टर के बारे में आप लोग को एक बात बताता चलूं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनमें से जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आते हैं वो यूनिट्स और डायमेंशंस के ही आते हैं। तो आप लोगों ने इन एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से पढ़ना है। इंशाल्लाह अगर आप ये सारे एमसीक्यूज़ कर ले, क्योंकि आज की वीडियो में हमने 50+ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है, तो आपका जो चैप्टर 1 है यानी कि मेजरमेंट्स का जो चैप्टर है वो ओवरऑल क्लियर हो जाएगा और आपको कई और से एमसीक्यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है The unit of force is dash and its symbol is dash. Which is the correct pair? आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी यानी कि न्यूटन और एन। यानी कि फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन और इसका जो सिंबल है वो है एन यानी कि कैपिटल एन। यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन में से कौन सी है। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर और स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट मल्टीपल। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी यानी कि एटो। क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल। आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए यानी कि गीगा। क्वेश्चन नंबर 23 है द प्रीफिक्स पिको इज इक्वल टू। प्रीफिक्स पिको किसकी इक्वल है। आंसर है हमारा ऑप्शन बी यानी कि 10⁻⁻12। क्वेश्चन नंबर 24 है द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डैश। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एसआई यूनिट पूछा गया है। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि केल्विन। क्वेश्चन नंबर 25 0.0023 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज डैश। अब ये हमें एक डिजिट दिया गया, वैल्यू दी गई है 0.0023। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस होगी, यानी कि कैसे आएगा अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना चाहे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अब ये कैसे है आप देख सकते हैं कि 2.3 देखे 0.00 और 2 पर गया तो 10⁻³ चला जाएगा और 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है 1024 कैन बी राइट इन साइंटिफिक नोटेशन एज डैश। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1.024 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट जितना हमारे आगे जाएगा उसी तरह हमारी 10 की जो पावर है वो भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर 1024 था तो पॉइंट 1.024 में आया है, यानी कि 3 डिजिट्स छोड़ के हमारा पॉइंट आया हुआ है। तो आगे हमारी जो पावर होगी वो 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है एरर अकर ड्यू टू द नेग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन इज डैश। आंसर है हमारा ऑप्शन सी यानी कि पर्सनल एरर। क्वेश्चन नंबर 28 है एरर इन मेजरमेंट में अकर ड्यू टू डैश। आंसर है हमारा ऑप्शन डी यानी कि ड्यू टू ऑल रीजंस इन ए बी एंड सी। यानी कि जो 3 हमारे ऑप्शन है ए बी एंड सी ये तीनों हमारे करेक्ट आंसर हैं। इसका आपको ऐसे भी आ सकता है कि ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि हमारा जो एरर मेजरमेंट में आता है वो इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन की वजह से आता है, फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से आता है, इनएप्रोप्रिएट मेथड की वजह से आता है। अगर इन तीनों में से एक भी किसी ऑप्शन में आ जाए तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी और अगर ये तीनों आपके सामने आ जाए तो ये तीनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे।
क्वेश्चन नंबर 29 है, इन एनी मेजरमेंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डैश। आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। क्वेश्चन नंबर 30 है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0173 आर। आंसर है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ स्टूडेंट एडेड 3 फिगर्स 72.1, 3.32 and 0.003. The correct answer regarding the rules of the addition of a significant figures will be dash. आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 75.4। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ द रीडिंग इज टेकन विद मेजरिंग स्केल whose minimum division is 1 mm, then the correct reading is dash. आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 0.214 m। क्वेश्चन नंबर 33 है, 75.560 इज राउंड ऑफ एज डैश। अब ये 75.560 हमारे पास आया है, हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 75.6 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख सकते हैं 75.56 है, अगर 5 से आगे वाली यानी कि अबव डिजिट हो तो वो राउंड ऑफ होके एक नई डिजिट्स में आ जाएगी। अब देख सकते हैं 5 के आगे 6 है तो हमारा 5 का 6 में बदल जाएगा और ये राउंड ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर 5 के आगे 4 होता तो ये राउंड ऑफ नहीं होना था, ये 75.54 ही आना था। अब यहाँ पर 5.56 है तो हमारा राउंड ऑफ होके 75.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 0 टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर डैश। आंसर है सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट रिकॉर्डेड एज 8.70 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 kg। हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 3 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट ओनली इफ इट। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि लाइज टू द लेफ्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी कि 0 जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट होगा तो इस सूरत में जब हमारा जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो 0 के लेफ्ट में आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.000846 आर। अब इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कि कितने। हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 3 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द सम ऑफ द 3 नंबर्स 2.7543, 4.10 एंड 1.273 अप टू करेक्ट डेसिमल प्लेसेस इज डैश। आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि 8.13। क्वेश्चन नंबर 39 है, 73.650 राउंडेड ऑफ अप टू 1 डेसिमल इज डैश। आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 73.6। अब देख सकते हैं 65 है तो 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 73.6 ही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 73.67 होता तो हमारे पास ये जो 6 है ये 7 में तब्दील हो जाना था, क्योंकि वहाँ पर 5 है तो हमारा 73.6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड इन फॉलोइंग ऑपरेशंस। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस। आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, यानी कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ x1 इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, x2 is equal to 26.8 plus minus 0.1 centimeter, then x is equal to x2 minus x1 is given by। अब x2 को x1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। सिंपल सी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मोर इज द मेजरमेंट। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि प्रिसाइज। क्वेश्चन नंबर इसको आसान आ गई। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, विच इज अ करेक्ट रिकॉर्ड फॉर द डायमीटर ऑफ वायर व्हेन मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 2.312 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी यानी कि वेट। क्वेश्चन नंबर 46 है द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर। टॉर्क का डायमेंशन पूछा गया, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि ml2t-2। क्वेश्चन नंबर 47 है डायमेंशंस फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड डैश। आंसर है हमारा ऑप्शन डी यानी कि m0lt-2। क्वेश्चन नंबर 48 है एस एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई nrv द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डैश। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज है, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। आंसर है हमारा ऑप्शन ए यानी कि ml-1t-1। क्वेश्चन नंबर 49 है m0l0t-1 रेफर्स टू द क्वांटिटी। आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी यानी कि फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 50 है द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट द सेम। किस पेयर का डायमेंशन सेम नहीं है। आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी यानी कि मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन सेम नहीं है। इससे एक एमसीक्यूज आपके सामने ये भी ऐड हो जाता है कि किन पेयर्स का डायमेंशन सेम है। तो वर्क एंड एनर्जी का डायमेंशन सेम है, वर्क एंड टॉर्क का भी डायमेंशन सेम है, मोमेंटम एंड इंपल्स का भी डायमेंशन सेम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन, तो ए बी सी ऑप्शन में से जो भी आपके सामने आ जाए तो आपने उसको टिक कर लेना है। और अगर आपके सामने आ जाए कि किस पेयर का सेम नहीं है तो मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है यूनिट ऑफ जी इज डैश। जी का यूनिट पूछा गया, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है nm2 kg-2 यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। क्वेश्चन नंबर 52 है द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज डैश। फोर्स का डायमेंशन पूछा गया है, हमारे पास जो आंसर है वो है mlt-2 यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है ml-1t-2 इज द डायमेंशन ऑफ डैश। आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी यानी कि प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 54 है अ लाइट ईयर इज द यूनिट फॉर डैश। लाइट ईयर किसका यूनिट है। आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी यानी कि डिस्टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई बार पाक एयरफोर्स के टेस्ट में भी ये आ चुका है। ये जो एक बात याद रखना कि जो एमसीक्यूज मैं करा रहा हूँ ये आपके लिए जो कमीशन के टेस्ट होते हैं जैसे कि पाक एयरफोर्स, पाक नेवी, इनमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और आप जब वो टेस्ट देने जाएंगे, अगर आप ये एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर ली है, तो आप वो टेस्ट फिजिक्स का उसमें आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये एमसीक्यूज अच्छी तरह से पढ़ने हैं क्योंकि ये आगे जाकर भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द क्वांटिटी लाइट ईयर इज डैश। आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी यानी कि एल। क्वेश्चन नंबर 56 है द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन आर डैश। स्ट्रेन का डायमेंशन पूछा गया, हमारे पास ऑप्शन सी है यानी कि m0l0t0 यानी कि स्ट्रेन का ये डायमेंशन है। और ये आपसे एक बात ये भी पूछी जाती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। क्वेश्चन नंबर 57 है हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी ईयर्स आते हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁸ ईयर्स। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 यानी कि मेजरमेंट के एमसीक्यूज। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा इसकी जो आंसर की है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके एंड पे गिवन है, वीडियो के एंड पे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप सब इससे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तरफ से आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर वीडियो जरूर बताई जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।